एक चूहा वजीर बना। यह कहानी एक बहुत ही सुंदर जानवरों की कहानी है जिसे पुराने मिस्र के लोग बहुत पसंद करते थे। जानवर मिस्र के लोगों की जिंदगियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे। यह एक ही देवी देवताओं भी जानवरों का रूप रखकर लिया करते थे। वे उन जानवरों की पूजा भी करते थे जिनमें वहां की जनता को किसी देवी देवताओं के गुण दिखाई पड़ जाते थे, जैसे सांपों को भगाना या फिर उनके बच्चों की रक्षा करना। पर वे पुराने मिस्र के लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन भी थे। उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय और मजेदार कहानी है शेर और बकरे का शतरंज खेलना। पर अभी हम आपको एक चूहे की कहानी सुनाते हैं जिसको किस तरीके से मशहूर होने की बजाय शर्म उठानी पड़ी। एक बार जानवरों के राज्य में फेरे कर एक वजीर था जो बहुत ही अक्लमंद, न्याय करने वाला और दयालु था। उसकी सलाह की बहुत कद्र की जाती थी और वह सारे राज्य के कामों की बड़ी अच्छी तरह से देखभाल करता था। पर वह 110 साल का था। एक दिन वह लेटा और मर गया। जब राजा को दूसरा वजीर चाहिए था, उसने दूसरे वजीर की खोज शुरू की। पर उसके दरबार में इतना अक्लमंद कोई भी नहीं था जो शेर को अपने वजीर की जगह जांच सके। तो उसने सोचा कि वह एक पहेली रखेगा और जो कोई भी उसे हल कर देगा वह उसको अपना वजीर बना लेगा। उसने पूछा, शहद से मीठा क्या है और पित्त से कड़वा क्या है? पहले का यह संदेश चारों तरफ फैला दिया कि वह जो कोई इस पहेली का जवाब देगा उसको राजा शेर अपना वजीर बनाएंगे। सब जानवर इस बारे में विचार करने लगे कि ऐसा क्या हो जाता जो शहद से मीठा और पित्त से कड़वा हो। पर वह यह सवाल तो बहुत मुश्किल था। करीब करीब चांद का एक महीना गुजर गया और कोई इसका जवाब लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। राजा अब नाउम्मीद हो चुका था। उसको लग रहा था कि अब उसके राज्य में कोई इतना अक्लमंद जानवर ही नहीं है जिससे वह अपना वजीर बना ले। एक दिन एक छोटा चूहा राजा के पास दौड़ा आया और चिल्लाकर बोला, वजीर का दफ्तर। जवाब तो ठीक था, तो चूहे को जानवरों के राज्य का नया वजीर बना दिया गया। राजा ने उसको बहुत सारा सोना दिया और उसको बताया कि एक वजीर के क्या क्या काम होते हैं। इस तरह से चूहा जानवरों के राज्य का वजीर बन गया। अब यह तो बड़ी खुशी की बात थी, सो सब जगह चूहे के वजीर बनने के उत्सव मनाए जाने लगे। चूहे के पैर धोने लगे। उसके गले में एक बो बांधी गई। एक बिल्ली ने उसको वाइन पीने के लिए दी। एक दूसरे नौकर ने उसको अपना पंखा झाला। इस रस्म को देखने के लिए उसका परिवार एक गाड़ी में बैठकर आया। साथ में
उसके रिश्तेदार और दोस्त भी आए। चूहा आकर एक छोटे से मंच पर बैठ गया। उसने बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए थे। उसके सिर पर एक कमल का फूल लगा हुआ था। एक जानवर उसके पीछे खड़ा था। सारी जगह फूलों की मालाएं ही मालाएं लगी हुई थी। एक बिल्ली ने चूहे को खाना लाकर दिया। उसके पीछे पीछे एक लोमड़ा आया जिसने चूहे का फूलों का गुलदस्ता दिया। लोमड़ा बहुत घबरा रहा था और वह कुछ हकलाता सा बोल रहा था। एक लोमड़ा हार्प बजा रहा था और चूहे की प्रशंसा में उसे बिना रुके लगातार बजाया जा रहा था। और दूसरे जानवर भी उसका सम्मान करने के लिए वहां आए। उन्होंने उसे भेंटें भी दी। किसी ने उसे कपड़े दिए, किसी ने गहने, किसी ने उसे हथियार दिए तो किसी ने वाइन, किसी ने उसे फूल दिए तो किसी ने उसे कुछ और। संगीत बराबर चलता रहा और सब कुछ शांति से निपट गया। पर इस हंसी खुशी के बीच कुछ परेशानियां उठ खड़ी हुई। पहली तो यह कि जब मगर चूहे को अपनी शुभकामनाएं देने आया तो वह अपने साथ एक छोटी सी मछली लेकर आया था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। एक मादा हाइना ने यह उसे देखा तो वह उसको बहुत स्वादिष्ट लगी। उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जब उसने उसे खाना चाहा तो मगरमच्छ ने अपनी पूंछ फटकार कर उसको मादा हाइना से बचा लिया। अच्छा हुआ कि छोटी सी मछली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक कुत्ते के बच्चे ने यह सब होते हुए देखा लिया तो उसने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ इस घटना को वजीर तो बताना चाहती थी, पर जो मादा हाइना उस मछली को खाना चाहती थी उसके पति ने कुतिया से विनती की कि वह अभी जाकर उसे न बताएंगे क्योंकि उससे शांति भंग होने का डर था। कुतिया मान गई और सारा दिन बिना किसी बड़ी घटना के लिए निकल गया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो चूहे ने अपना दफ्तर संभाला, अपना काम करना शुरू किया। जानवरों के लड़ाई के मुकदमे एक बार एक कुत्ते और एक बिल्ली को जो अपराधी थे उसने जेल भेज दिया। अब उसका गुस्सा होने वाला और झगड़ने वाला स्वभाव दिखाई दे रहा था। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता और गुस्से में भरकर किसी को भी बहुत कड़ी सजा देता। यह खास करके तब ज्यादा होता तब मुकदमा चोरी का होता। एक बार नुबिया का एक बच्चा एक बिल्ले से फिट कर वहां आया। नुबिया के बच्चे ने केवल कुछ खजूर चुरा लिए थे, इसीलिए उस बिल्ले ने उसे पीटा था और बच्चा कितना भी चिल्लाया रोया, चूहे ने उसको और ज्यादा सजा के लिए हक दिया। जब फेरो ने यह सुना तो उसने चूहे को बुलाया और उसने अपनी गलती सुधारने के लिए कहा। और अब चूहे ने क्या किया, उसने नुबिया के बच्चे को पकड़ा और उसने से बिल्ले को पीटने के लिए कहा। उसने कहा, बिल्ले ने तुझे पीटा तो अब तू बिल्ले को पीटना। अब बिल्ले ने तो कुछ
किया नहीं था। उधर नुबिया का बच्चा भी यह करने से हिचक रहा था, पर चूहे ने उसे जबरदस्ती बिल्ली को इतना पिटवाया कि वह रोने लगा। यह सुनकर फेरो फिर से बहुत गुस्सा हो गया। वह अपने राज्य में किसी तरह का गर्म दिमाग वाला जानवर नहीं रखना चाहता था, सो उसने चूहे से उसका वजीर का ओहदा छीन लिया और सब चूहों को जमीन से नीचे रहने का हुक्म दे दिया। इसलिए तब से सारे चूहे जमीन के अंदर रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।